नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ह्यूमन ब्रेन। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। हमारा इंसानी मस्तिष्क, डिफिकल्ट है ना, मुश्किल होती है बोलने में, मस्तिष्क। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं हमारे नर्वस सिस्टम का कैसा डिवीजन है, कैसे वो सीएनएस में और किसमें पीएनएस में डिवाइडेड है। सीएनएस में दो भाग होते हैं, कौन कौन से? स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा और हमारा ब्रेन होता है। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? ब्रेन की बात करने वाले हैं। साथ ही में हम देखने वाले हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में। चले घुसे गहराई में, मार ले डुबकी, शुरू हो जाते हैं। तो जो ह्यूमन ब्रेन है वो कहाँ है? सबसे पहले मुझे बताओ, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? घुटनों की तरफ मत देखो, कहाँ देखना है? यहाँ पे तुम्हारी खोपड़ी में तुम्हारा ब्रेन है। जो हमने क्या पढ़ा था? स्कल पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? स्कल पढ़ा था। जो या हमने उसको और क्या बोला था? क्रेनियम बोला था। हमारा ब्रेन बॉक्स जो बोला था। क्यों बोला था ब्रेन बॉक्स? क्योंकि जो हमारा स्कल है वो क्या है? वो बॉक्स है जिसमें ब्रेन को क्या किया जाता है? रखा जाता है। क्या किया जाता है? रखा जाता है ब्रेन को, जिसमें वो क्या है? स्कल है हमारा। उस स्कल के अंदर ये जो खोपड़ी है तुम्हारी, हार्ड जो कठोर तुम्हारी खोपड़ी है, इसके अंदर तुम्हारा क्या रखा गया है? तुम्हारा दिमाग, मस्तिष्क रखा गया है। ठीक है, तुम्हारे दिमाग को बचाने के लिए क्या बनाया है भगवान ने? स्कल बनाया है। स्कल क्या है? हमारी बोन है। अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ी थी? क्रेनियम बोन्स पढ़ी थी, याद है? तो लोकेशन और प्रोटेक्शन कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन हम पढ़ने वाले हैं। द ब्रेन इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट। ये क्या है? हमारा सबसे एंटीरियर पार्ट है, राइट? सो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है किसका? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, विच इज लॉज्ड इन द क्रेनियल कैविटी। इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्कल को और क्रेनियल कैविटी भी बोल सकते हैं, या फिर हम स्कल भी बोल सकते हैं, हम ब्रेन बॉक्स भी बोल सकते हैं। जो ह्यूमन ब्रेन है उसका वजन 1.2 किलोग्राम से 1.4 किलोग्राम तक हो सकता है। ठीक है, और आपके 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। क्या है? 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, राइट, आपकी पूरी शरीर में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और इसमें से मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, 100 बिलियन में से जो मेजर है वो कहाँ है? आर इन द ब्रेन। मोस्ट ऑफ देम आर इन ब्रेन। कहाँ पर है? ब्रेन में। मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन द ब्रेन। ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स। अब जो हमारा ब्रेन है या जो हमारी खोपड़ी, अगर मेरी थोड़ी सी ड्राइंग तुम लोग बर्दाश्त कर सको तो ये करना। ये जो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा पूरा थोड़ा बड़ा हो गया, ये इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। वैसे बना तो बढ़िया है। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारा पूरा खोपड़ी। अब इसके आगे क्या होती है? तुम्हारी ऐसे खोपड़ी आती है, ये पूरी क्या होती है? स्कल आता है, राइट? ये तो बाल से ढक गया, लेकिन अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा स्कल होता है, राइट? अब क्या है जो हमारे ब्रेन है, ये किससे कवर्ड है? स्कल के अंदर कौन आएगा? तुम्हारा ब्रेन आएगा। और वो ब्रेन किससे कवर्ड है? 3 मेम्ब्रेन्स से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? अभी तुम्हारे को डायग्राम भी दिखाऊंगी, चिंता मत करो। 3 मेम्ब्रेन्स से कवर्ड है, जिसमें कि जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है, तुम्हारे को अगर इसको मैं एक अलग कलर से दिखाऊं और इसको थोड़ा सा हम और गोलाकार बना लें तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। बहुत ही गंदा सा बन रहा है। ठीक है, चलो तुम देख लो, समझ लो, तुम्हारे को समझना ज़्यादा ज़रूरी है मैम की ड्राइंग देखने से। तो अब क्या है, यहाँ पर सबसे पहली कवरिंग है हमारी। कई बार मेरी उंगलियों को भी बहुत शौक चढ़ता है पेन बनने का। ठीक है, ये है हमारी सबसे पहली कवरिंग। ठीक है, उसके बाद आएगी हमारी दूसरी कवरिंग, राइट? अभी हम इसका पूरा डिटेल डायग्राम क्रॉस सेक्शन देखेंगे। फिर आएगी हमारी तीसरी कवरिंग, जो सबसे अंदर वाली कवरिंग होती है। इतनी बात समझ आ गई? अभी इसी का एक पोर्शन ऐसे काट के तुम्हारे को बड़ा सारा डायग्राम दिखाऊंगी। पहले लेबलिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं ये क्या है। तो जो ये वाइट कलर की है, सबसे स्कल के जो बिल्कुल नीचे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर। क्या बोला? ड्यूरा मैटर। दूसरी जो ये ऑरेंज कलर वाली है,
ये कैसी होती है, थोड़ी सी ऐसी होती है मकड़ी की जाले जैसी। कैसी होती है, मकड़ी की जाले जैसी। तो इसका हमने क्या नाम रख दिया, एरिकनॉइड मैटर या फिर एरिकनॉइड मेम्ब्रेन। क्या रख दिया, एरिकनॉइड मैटर या फिर एरिकनॉइड मेम्ब्रेन। और जो ये तीसरी है, ये वाली तीसरी जो है, अब ये मैंने पिंक से बनाई है तो तुम ये याद रख लो, क्योंकि मेरे डायग्राम्स तो तुम्हारे दिमाग में छप जाते हैं। तो P फॉर पिंक और P से तुम याद रख लो, ये क्या है, पिया, पिया ओ पिया पिया। ये क्या है, पिया मेम्ब्रेन या फिर पिया मैटर। इतना मतलब आ गया, इतना समझ आ गया। ये तीनों क्या है, सबसे पहले बाहर है डूरा मैटर, फिर है एरिकनॉइड मैटर या मेम्ब्रेन, और तीसरी है पिया मैटर या फिर पिया मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के 1 + 2 + 3 ये क्या है, हमारी मेम्ब्रेन है। और ब्रेन की मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, मेनिंजेस। क्या बोला जाता है, मेनिंजेस बोला जाता है। ये याद रखोगे तुम टर्म, ठीक है। मेम्ब्रेन बोलने से अच्छा जब तुम मेनिंजेस बोलोगे ना, ब्रेन की मेनिंजेस, तो ज्यादा दम लगेगा तुम्हारी बात में। तो ये तीन तुम याद रख लो, DAP, डैप से तुम इसको याद रख सकते हो, राइट। डुआ मैटर, ड्यूरा मैटर, राइट। और क्या है हमारा एरिकनॉइड मैटर या मेम्ब्रेन, और क्या है पिया मैटर और पिया मेम्ब्रेन। ये तीन हमारी मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3 मेम्ब्रेन या फिर मेनिंजेस बोला है। अब क्या है जो इनर मोस्ट है, देखो इनर मोस्ट को मैंने क्या बोला था, तुम्हारे को गाना गा के बताया था, पिया पिया ओ पिया पिया। क्या है ये, पिया मैटर है, जो कि क्या है, बहुत ही थिन है, बहुत डेलिकेट है, साथ ही में वैस्कुलर है। वैस्कुलर क्या मतलब होता है, जिसमें बहुत सारी क्या होंगी, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स होंगी। क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी। एंड इन्वेस्ट्स द ब्रेन क्लोजली। क्यों बोला है कि ये ब्रेन से क्लोजली चिपकी हुई होती है, क्योंकि ये सबसे अंदर वाली लेयर है। उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट है वो है एरिकनॉइड मेम्ब्रेन, विच इज ऑल्सो नोन एज एरिकनॉइड मैटर भी बोला जाता है उसको, जो कि क्या है, स्पाइडर, मकड़ी के जाले जैसी दिखती है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है वो क्या है, ड्यूरा मैटर है, जो कि एक फिब्रस मेम्ब्रेन है। क्या है, फिब्रस, टफ फिब्रस मेम्ब्रेन है, अडहेरिंग क्लोजली टू द इनसाइड ऑफ द स्कल। और अगर क्या है, ये तुम्हारा जो अंदर का, ये मैंने बाहर येलो कलर का बनाया है, ये क्या है तुम्हारा, ये स्कल है तुम्हारा, इससे बिल्कुल चिपकी हुई होती है। क्या होती है, ये जो ड्यूरा मैटर होती है, इससे बिल्कुल चिपकी हुई होती है ये, ठीक है। ये बाहर का क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा स्कल, और स्कल से चिपकी हुई कौन है, तुम्हारी ड्यूरा मैटर है। ये वाइट कलर की ड्यूरा मैटर है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखते हैं सो आगे क्या बात है भाई, जो एरिकनॉइड है। अब बात हो रही है, हमने क्या बनाए थे, क्या क्या कलर बनाए थे, वाइट बनाया था, ऑरेंज बनाया था और पिंक बनाया था। तो सबसे पहले हम वाइट बना लेते हैं और थोड़ा इनका पेन का साइज भी मोटा कर देते हैं। चलो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, पीछे जाती हूँ एक बार, रुको, पीछे जाते हैं हम, ठीक है। ये आ गया हमारा डायग्राम। अब हम क्या करने वाले हैं, इस डायग्राम का क्रॉस सेक्शन काटने वाले। क्या काटने वाले हैं, यहाँ से एक पीस उठा लेते हैं ऐसा, ठीक है। इस पीस को उठा लेते हैं और अब देखेंगे हम इसको नई जगह पे, हम इसको पढ़ने वाले हैं। चलो अब ये हमने पढ़ लिया था, यहीं हमें हमारे को आगे पढ़ना है, ठीक है। चलो अब क्या हो रहा है वो हमने मैम देख लिया। ये क्या है हमारा, ये हमारा स्कल था। क्या है, ये हमारा स्कल था, बोन जो हम कहते हैं, क्रेनियम बोन जो है हमारी, ये ऊपर का हमारा स्कल था। अब इससे जुड़ती हुई कौन है, अडहेरिंग टू दिस कौन आएगी, ये ड्यूरा मैटर। कौन है ये, ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मैटर। और इसके बाद कौन आएगी हमारी ऑरेंज कलर की, एरिकनॉइड। कौन आएगी, एरिकनॉइड, ये ऐसी आएगी। और एरिकनॉइड के बाद कौन है, एरिकनॉइड के बाद है हमारी पिया मैटर। कौन है, पिया मैटर। तुम चाहते हो कि मैं पिया को थोड़ा सा पतला बना दूं, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही थिन है, तो जो हम पढ़ रहे हैं वही बनाते हैं। ये क्या है, थिन है, सबसे थिन मेम्ब्रेन है, डेलिकेट है, वैस्कुलर है, ब्लड होता है, इसलिए मैंने इसको पिंक कलर का बनाया है, ठीक है। चलो अब क्या है बात, अब ये बात है कि ये जो एरिकनॉइड मेम्ब्रेन है, इसके और पिया के बीच में एक जगह होती है। क्या होती है, जगह होती है जहाँ पे ऐसे जाले से कुछ बने हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ मकड़ी के जाली जैसी चीज़ें बनी होती हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं
सब एरिकनॉइड स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं? इस जगह को हम बोलते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। ध्यान से सुनेंगे सब, ये ब्रेन है, दोबारा समझ नहीं आएगा, बहुत भारी हो जाएगा चैप्टर उठाने में। सब एरिकनॉइड स्पेस, और इसी सब एरिकनॉइड स्पेस में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। इसी सब एरिकनॉइड स्पेस में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इस नीले रंग के फ्लूइड को हमने क्या बोला है? हमने बोला है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोला है? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसका काम है हमारे को जर्क से बचाना। इतनी बात समझ आ गई? उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये जो ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड के में बीच में भी क्या है? जगह है, जिसको हमने क्या बोला है? सब ड्यूरल स्पेस बोला है। क्या बोला है? सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोला है? सब ड्यूरल स्पेस बोला है। इनके बीच में भी, सब ड्यूरल स्पेस में भी क्या है? एक तरीके का फ्लूइड है। यहाँ पर भी क्या है? ये भी यहाँ पर फ्लूइड है, लेकिन ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं है। कान खोल के सुन लो, तुम्हारा सबसे पहले ये ऊपर क्या है? ये तुम्हारा क्या है? इसको ऐसे नहीं बनाते, नहीं तो तुम कहोगे क्या सेम सेम बना रही है मैम। ये क्या है तुम्हारा? इसको इधर लिखते हैं, और दूसरी बात हम इसको इधर भी लिख लेते हैं। बड़ी गलती कर रही है मैम, हाँ है ना। ये देखो, इसको मिटा भी दिया, चलो कोई बात नहीं, तुम समझदार बच्चे हो, समझ जाओगे। ये स्कल है येलो कलर का। उसके बाद क्या है? ये व्हाइट कलर की DM लिख रही हूँ, ड्यूरा मैटर, ठीक है। उसके बाद ये दो ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड AM के बीच में जो जगह है उसको बोला सबड्यूरल स्पेस। एरिकनॉइड मेम्ब्रेन और पिया के बीच में क्या है? पिया मैटर या पिया मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच की जगह को हमने क्या बोला है? सब एरिकनॉइड स्पेस। और सब एरिकनॉइड स्पेस में कौन भरा हुआ है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पढ़ ले, एक बार थ्योरी पढ़ ले। सो between the arachnoid membrane and the pia matter is a space known as subarachnoid space. ये रही subarachnoid space जो प्रेजेंट है between arachnoid and dua matter। arachnoid और dua matter के बीच की जो जगह है उसको क्या बोला है? सबड्यूरल स्पेस। जो सब एरिकनॉइड स्पेस है किससे भरी हुई है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी हुई है। ये फ्लूइड क्या करता है? एक कुशन पैड की तरह काम करता है, तुम्हारे मस्तिष्क को किसी भी प्रकार के झटके लगने से बचाता है। सर्व्स एज अ पैड टू कुशन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर शॉक, और फ्रॉम शॉक से, जर्क से, झटके से, किसी भी तरह के तुम गिर रहे हो उससे तुम्हारे मस्तिष्क को ये बचाता है, झटके नहीं लगने देता है। साथ ही में ये कैसा काम करता है? एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरह भी काम करता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरह भी काम करता है। इसमें क्या होंगे? इसमें तुम्हारे को न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, इसमें तुम्हारे को मेटाबोलाइट्स भी मिलेंगे, राइट क्या मिलेंगे? मेटाबोलाइट्स भी मिलेंगे। वेस्ट मटेरियल भी तुम्हारे को इसमें मिलेगा। क्या मिलेगा? वेस्ट मटेरियल भी तुम्हारे को इसमें मिलेगा। साथ ही तुम्हारे को रेस्पिरेटरी मटेरियल या रेस्पिरेटरी गैसेस भी तुम्हारे को यहीं मिलेंगी। तो ये क्या है जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है? किसका? ब्रेन का CNS। तो यहाँ पे क्या लिख रही थी मैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? वो ब्रेन का क्या है? बहुत ही स्पेलिंग गलतियां हो रही हैं आज। ब्रेन का ECF है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। अब जो सबड्यूरल स्पेस है यहाँ पर भी क्या है? सबड्यूरल स्पेस में भी थोड़ा बहुत फ्लूइड है, लेकिन वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोला है तो तुम ये मान लो कि ये सेरिब्रम में भी है, साथ ही में ये कहाँ, मतलब ब्रेन में भी है और स्पाइनल भी है, तो मतलब कहाँ है? स्पाइन में भी है। ये देखो तुम्हारे लिए डायग्राम लेकर आई हूँ, ये तुम्हारे बाल उग रहे छोटे छोटे बच्चे वाले, ठीक है। ये तुम्हारा स्कैल्प है। स्कैल्प क्या है? जो चमड़ी है, राइट, जहां तुम खुजा खुजा के बोलते हो डैंड्रफ हो गई, ये है तुम्हारा स्कैल्प। स्कैल्प के नीचे तुम्हारी क्या आ रही है? पहले पेरिओस्टियम आ रही है, फिर तुम्हारी स्कल आ रही है। स्कल के नीचे तुम्हारी ये एक मेम्ब्रेन है जिसको तुमने क्या बोला है? ड्यूरा मैटर बोला है। ड्यूरा मैटर के नीचे तुम्हारा क्या है? ये क्या है? एरिकनॉइड मैटर है। एरिकनॉइड नीचे के ये पिंक कलर की जो है ये क्या है? पिया मैटर है। अब पिया मैटर, सॉरी, ये ड्यूरल के नीचे, ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड के बीच में देखो ये क्या है? सब ड्यूरल स्पेस है। और एरिकनॉइड के बीच में और पिया के बीच में क्या है? सब एरिकनॉइड स्पेस है। और ये क्या है? ब्रेन है। ये क्या है? ब्रेन है। और तुम्हारे को क्या दिख रहा है?
जो ये क्या है, स्पाइडर के वेब जैसा, मकड़ी के जाले जैसा क्या है, सब एरिकनॉइड स्पेस है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है हमारे ह्यूमन ब्रेन का। जो ह्यूमन ब्रेन है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला पार्ट हमने क्या बोला था ब्रेन का, सबसे पहला पार्ट हमने बोला है ब्रेन का फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फोर ब्रेन के बारे में, तो हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। किसको डिवाइड कर रखा है 3 हिस्सों में, फोर ब्रेन को। उसके बाद आएगा तुम्हारा मिड ब्रेन। क्या आएगा तुम्हारा मिड ब्रेन, तुम अंदर धंसते चले जा रहे हो, पहले ऊपर का ब्रेन, फिर उसके और सेंट्रल ब्रेन, और फिर तुम्हारा नीचे का ब्रेन जो तुम्हारे पीछे हिस्से में आता है ब्रेन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद में क्या आएगा तुम्हारा हाइंड ब्रेन। ठीक है, अगर हम एक बार फ्लो चार्ट पे वापस चलते हैं, यहां से फ्लो चार्ट में अगर तुम वापस चलते हो तो ये देखो क्या है, ब्रेन में हमारे पास फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन में हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं डायेनसेफेलॉन, तो पढ़ेंगे ही हम, साथ में हम उसमें और क्या देखने वाले हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स भी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स भी देखने वाले हैं, बेसल गैंग्लिया देखने वाले हैं, सेरिब्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये देखो क्या है, टीलेंसेफेलॉन बोल रहे, फोर ब्रेन को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक डायेनसेफेलॉन जिसमें तुम एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ोगे, और एक है टीलेंसेफेलॉन जिसमें तुम्हारा अखरोट जैसा दिखता है दिमाग, सेरिब्रम तुम्हारा, उसके बारे में पढ़ोगे, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बेसल न्यूक्लियस या बेसल गैंग्लिया के बारे में पढ़ोगे, ब्रेन स्टेम के बारे में पढ़ोगे, जो तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम आएगा जिसमें तुम्हारा हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला आएगा, इनके बारे में भी तुम पढ़ोगे। मिड ब्रेन में हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन को भी हम पढ़ेंगे, जिसमें कि मीजेंसेफेलॉन आएगा जो टेक्टम और टेगमेंटम में डिवाइडेड है। साथ ही में हम हाइंड ब्रेन के भी बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेजरली ब्रेन स्टेम आती है हमारी, जिसमें पॉन्स, हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, सेरिबेलम आएगा। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब हम इस फ्लो चार्ट पे नहीं आएंगे, बहुत पीछे आना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी हम डायग्राम देख चुके हैं, इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि जो फोर ब्रेन है उसको प्रोजेंसेफेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन बोलते हैं, जिसमें सारे हमारे क्या आएंगे, हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स आएंगे। क्या आएंगे हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम आएगा और डायेनसेफेलॉन आएगा। क्या आएगा, डायेनसेफेलॉन आएगा, जिसमें तुम्हारे तीनों तरीके के हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस आएंगे। मिड ब्रेन को मीजेंसेफेलॉन बोलते हैं, जिसमें तुम्हारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनाई एंड सेरेब्रल पेडंकल्स आएंगे। क्या आएंगे, सेरेब्रल पेडंकल्स को और क्या बोलते हैं, क्रूरा सेरिब्री भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पेडंकल्स। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पेडंकल्स। तुम्हारे को कुछ टर्म्स यहाँ पे बॉटनी से भी याद आ रहे होंगे, पेडंकल, टैपिटम भी अभी आगे तुम देखोगे, आई में हम शायद पढ़ेंगे टैपिटम। ये सारे कुछ टर्म्स तुम्हारे को यहाँ जूलॉजी में मिलेंगे पढ़ने को। हाइंड ब्रेन में रोम्ब एनसेफेलॉन बोला है, हाइंड ब्रेन को क्या बोला है, रोम्ब एनसेफेलॉन बोला है। और हाइंड ब्रेन में क्या आ रही है, सबसे पहली चीज जो आएगी वो है हमारा सेरिबेलम, दूसरा हमारा पॉन्स वेरुला है, तीसरा हमारा क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। ठीक है, अब ये क्या लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम बोलोगे मैम ये क्या है, प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो क्या होता है, जब हमारा एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, तो हमारी क्या बनती है, हम क्या है, न्यूरल ट्यूब से बने हैं। तो न्यूरल ट्यूब का जो सबसे एंटीरियर हिस्सा है, जो हमारा सबसे एंटीरियर हिस्सा है, जो हमारी नर्व ट्यूब बनती है, अगर तुम्हारे को वो कॉर्डेट वाला डायग्राम याद हो तो हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक न्यूरल ट्यूब या नर्व ट्यूब बनाते हैं। तो इसका जो एकदम एंटीरियर हिस्सा है वो बनाता है फोर ब्रेन। ये देखो, ये क्या देखने को मिला तुम्हारे को, फोर ब्रेन देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद बनेगा तुम्हारा मिड ब्रेन, जो ये तुम्हारा है येलो कलर का जो है, ये तुम्हारा क्या बनाएगा, मिड ब्रेन बनाएगा। और जो ग्रीन कलर का है वो तुम्हारी हाइंड ब्रेन बनेगी, और ये पीछे की बाकी स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, जिसको तुम क्या बोलोगे, न्यूरल ट्यूब बोलोगे। क्या बोलोगे, न्यूरल ट्यूब बोलोगे।
फिर ये ऐसे शेप लेते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर उनमें से क्या निकलते हैं, हमारे ऑप्टिक लोब्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ऑप्टिक लोब्स निकलते हैं। ऑप्टिक मतलब आईज, ऑल्फैक्टरी मतलब नोज, स्मेल। सो क्या बन गया हमारा? फोर ब्रेन से दो चीजें बन गई, टीलेंसेफेलॉन, राइट, टीलेंसेफेलॉन, जिससे कि क्या बन रही है हमारी? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बन रही है, बेसल गैंग्लिया बन रहा है, और क्या बन रहा है हमारा? हिपोकैम्पस और अमिगडाला। फिर क्या बन रहा है? डायनसेफेलॉन बन रहा है, जिसमें तुम्हारे तीनों थैलेमस आते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। उसके बाद तुम्हारा मिड ब्रेन में कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडिकल्स बनेंगे, जो कि येलो एरिया है। साथ में ये क्या है? पॉन्स, सेरिबलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाएंगे। कौन बनाएगा? ये हाइंड ब्रेन, ठीक है। और ये पूरा तुम्हारा ब्रेन बन गया। ये क्या है तुम्हारा? ये जो ग्रीन कलर का है क्या है? ये हाइंड ब्रेन है। बीच में अंदर कौन से? फोर ब्रेन के अंदर क्या है? तुम्हारा मिड ब्रेन है, और ये तुम्हारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड है। ऐसा तुम्हारा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ये भी वही सेम चीज है, इसमें तुम्हारे को दिखा रखा है कैसे हमारे तीन ब्रेन के प्राइमरी वेसिकल्स होते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बोसेफेलॉन। मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाई ब्रेन। थोड़ा सिंपल बोल देती हूँ तुम्हारे लिए। और किससे क्या क्या चीजें कैसे बनती हैं? देखो, सेरेब्रम आई कब बन गया तुम्हारा? किससे? टीलेंसेफेलॉन से। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस बन गया किससे? किससे बना तुम्हारा? डायनसेफेलॉन से। मिड ब्रेन से ही बन गया, यहाँ पे मेसेंसेफेलॉन बन गया। मिड ब्रेन में क्या आएगा? कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडिकल। जितनी बार तुम इन शब्दों को बोलोगे उतनी बार तुम्हारे को चीजें याद होंगी। उसके बाद तुम्हारा हाइंड ब्रेन से क्या बना है? सेरिबेलम बना है, जो कि तुम्हारे को कुछ ऐसा दिखता है, लाई ट्री जैसा ऐसा दिखता है तुम्हारे को एक ब्रेन स्टेम पे। ब्रेन स्टेम क्या है? हॉकी जैसी स्टिक है। इसको हम क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम के बाद में क्या है? पॉन्स है, और पॉन्स के बाद में मेडुला ऑब्लोंगेटा तुम्हारे को मिल जाएगा। ये 5 वीक एम्ब्रियो का तुम्हारे को डायग्राम दिखाया है, ये कुछ ऐसा दिखाया है, ठीक है। इसको तो देख के तुम्हारे को लग रहा है ना कि ये एम्ब्रियो है। चलो, फोर ब्रेन की अगर हम बात करें, यहाँ पे फोर ब्रेन से चालू कर रहे हैं। ऑल फैक्ट्री लोब्स होते हैं। ऑल फैक्ट्री लोब्स क्या होते हैं? मतलब जो हमारे को स्मेल से रिलेटेड लोब्स हैं। एंटीरियर पार्ट जो है ब्रेन का, ये जो एंटीरियर पार्ट है तुम्हारा, दैट इज फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ शॉर्ट क्लब लाइक, क्लब शेप्ड क्या होंगे? क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनको ऑल फैक्ट्री लोब्स बोला है। हर लोब में क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर बल्ब और एक क्या होता है? पोस्टीरियर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होती है, ठीक है। ये क्या दिखाया है तुम्हारा? ये तुम्हारा फोर ब्रेन दिखाया है। सिर्फ क्या दिखाया है? फोर ब्रेन दिखाया है, जिसमें तुम्हारा राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर है। मतलब तुम्हारा जो ब्रेन होता है, जब तुम उस ब्रेन को ऐसे देखते हो ऊपर से, ये ऐसे दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो एक होता है राइट हेमिस्फीयर और एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये जो बीच में तुम्हारा है, दिस इज, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर होता है। ये क्या होता है? बहुत ही गहरा लॉन्गिट्यूडनल फिशर होता है, जो कि तुम्हारे सेरिब्रम को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। और क्या क्या आता है फोर ब्रेन में? क्या क्या आता है हमारा? बेसल गैंग्लिया आ गया, सेरिब्रम आ गया। ये जो बाहर आपको क्या दिख रहा है? अखरोट जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, वो क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अब ये कॉर्पस कैलोजम, अगर तुम्हारे को एनिमल किंगडम याद है, तो मैंने तुम्हारे को बताया था कि कॉर्पस कैलोजम क्या काम करता है? लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसका डायग्राम भी मैंने तुम्हारे को बना के दिखाया था। तुम बच्चों को अगर याद होगा तो तुम याद करोगे कि ऐसा कुछ डायग्राम हमने बनाया था या पढ़ा था, जिसके बारे में, जो कि क्या करके रखता है? लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को बीच में जोड़ के रखता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। ये देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड, एमिगडाला, ये सब क्या है? हिपोकैम्पस, ये सब क्या है? हमारे फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है। सेरिबेलम हमारा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। सेरिबेलम हमारा किसका है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन स्टेम क्या बनाती है? हाइंड ब्रेन बनाती है। नीचे स्पाइनल कॉर्ड अलग है, राइट। चलो, अब दे आर फुली कवर्ड बाय सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड देयरफॉर ओनली विजिबल इन द वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू मतलब अगर हम इसको कहाँ से देखते हैं? नीचे से देखोगे तो तुम्हारे को दिखेगा पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व्स निकलती हैं, किस में से? ऑल्फैक्टरी लोब्स में से। फंक्शन क्या होता है तुम्हारे ऑल्फैक्टरी लोब्स का? सेंस ऑफ
स्मेल मतलब वो तुम्हारी खुशबू लेने की या बदबू को या खुशबू को पहचानने में, गंध को पहचानने में मदद करते हैं। कौन? ऑल्फैक्टरी लोब्स। सेरिब्रम आता है उसके बाद। ऑल्फैक्टरी लोब्स खत्म हो गया, पार्ट 1 किसका खत्म हो गया? फोर ब्रेन का खत्म हुआ। दूसरा पार्ट आया हमारा कौन सा? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या है? सबसे बड़ा ब्रेन का हिस्सा और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारे इंसानी मस्तिष्क का। इसमें क्या होता है? मैंने तुम्हारे को बताया 2 हेमिस्फेयर होते हैं, एक राइट हेमिस्फेयर, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर, जो किससे कनेक्टेड होते हैं? एक लार्ज बंडल ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स, जिसको क्या बोला है? कॉर्पस कैलोजम बोला है, और दूसरे छोटे छोटे फाइबर्स और भी होते हैं एंटीरियरली। अब जो अगर तुम डायग्राम देखोगे, तुम देखो तुम्हारे को ऐसे डायग्राम दिखाएगा, जो मैंने तुम्हारे को मुंडी बना के दिखाई थी ना, ये वाली। ठीक है, हर बार उम्मीद मत करना कि मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। तो ये तुमने जो मुंडी देखी थी, राइट, अब इसमें तुम क्या देखोगे? इसको ऐसे ही देखोगे। अब जब तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे भाई कि यहाँ पे तुम्हारे को ऐसे ऐसे क्या दिखाया जाएगा? सेरिब्रम दिखाया जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सेरिब्रम बना होगा। अब इसके बीच में जो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर को जोड़ता है, वो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है? इस स्ट्रक्चर को हमने बोला है कॉर्पस कैलोजम। क्या बोला है? कॉर्पस कैलोजम बोला है। अब जो ये कॉर्पस कैलोजम होता है ना, ये आगे की तरफ एंटीरियरली ना ये मुड़ जाता है पीछे से। अभी तुम्हारे को एक डायग्राम में दिखाऊंगी, वहां और बढ़िया बना होगा। ये कुछ ऐसे से ऐसे घूम जाता है। तो ये जो घूम गया है ना आगे, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं गेनू। क्या बोला है हमने? इसको गेनू बोला है। ठीक है, ये क्या है? कॉर्पस कैलोजम का ही हिस्सा है ये वाला, जो कि क्या होता है? थोड़ा आगे से घूमा हुआ होता है, और इस घूमे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गेनू बोलते हैं। ऐसे ही कॉर्पस कैलोजम का जो पीछे वाला पार्ट होता है, वो भी ऐसे स्पाइरली फोल्डेड होता है, और इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? स्प्लेनियम बोलते हैं। शायद मैं ठीक लिख रही हूँ स्पेलिंग, स्प्लेनियम बोलते हैं। आगे तुम पढ़ोगे, देखो। पोस्टीरियरली जो कॉर्पस कैलोजम है, वो वेंट्रली वो भी कर्व्ड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्प्लेनियम बोलते हैं। सही लिखा है मैंने? स्प्लेनियम, बिल्कुल ठीक लिखा है, स्प्लेनियम, राइट। अब इनसे, इस स्प्लेनियम से निकलती हुई क्या है? एक तुम्हारे को पिंक कलर की दिखाती हूँ, यहाँ से एक ऐसी फिब्रस पैड स्ट्रिप, पैड मतलब 2 प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोला है? फॉर्निक्स बोला है। ये भी तुम्हारे को आगे डायग्राम्स में दिखेगी। अलग अलग बहुत सारे हमारे डायग्राम्स हैं, जिसमें तुम्हारे को अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। ऐसा कोई डायग्राम नहीं जिसमें तुम्हारे को सारी चीज़ें एक साथ दिख जाए, क्योंकि ब्रेन हमारा बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। जो फॉर्निक्स है वो पेयर्ड होती है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन ईच हेमिस्फेयर। मतलब एक लेफ्ट हेमिस्फेयर में होगी और एक राइट हेमिस्फेयर में होगी। मतलब एक ऐसे होगी लेफ्ट हेमिस्फेयर में और एक राइट हेमिस्फेयर में होगी। ये क्या है? हमारी फॉर्निक्स है। क्या है? फॉर्निक्स है। और ये कैसी है? पेयर्ड है, मतलब 2 प्रेजेंट होती हैं, राइट। ये देखो, ये रहा तुम्हारा ग्रीन कलर का कॉर्पस कैलोजम, लिखा हुआ ही है। मैं इतनी ज़्यादा वो हो जाती हूँ एक्साइटेड कि मैं खुद लिखने लग जाती हूँ। कॉर्पस कैलोजम है यहाँ पे। क्या है? कॉर्पस कैलोजम है। कॉर्पस कैलोजम का जो आगे का एंटीरियरली घुमा हुआ हिस्सा है वो है गेनू, पीछे वाला क्या है? स्प्लेनियम, और ये जो फिब्रस तुम्हारे को निकलती हुई दिख रही है, ये क्या है? फॉर्निक्स है तुम्हारी। ठीक है, और ये जो तुम्हारे को छाते जैसा या पेड़ जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा सेरिबेलम है। ठीक है, ये देखो, यहाँ है तुम्हारा ये गेनू, ये क्या है? तुम्हारा पूरा गेनू है। ठीक है, उसके बाद क्या है? यहाँ पे तुम्हारी फॉर्निक्स भी तुम्हारे को निकली हुई दिखाई है। साथ में तुम्हारे को इस डायग्राम में क्या और दिखाया है? स्प्लेनियम भी दिखाया है। कॉर्पस कैलोजम तुम जानते हो, ये पर्पल कलर का क्या है? कॉर्पस कैलोजम है। ठीक है, थैलेमस है, एंटीरियर कमिशर्स हैं, पोस्टीरियर कमिशर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। वेंट्रिकल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं, सेरिब्रम हमने चालू किया। सेरिब्रम में हमने पढ़ा कि जो ब्रेन है हमारा वो 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, दोनों को किसने जोड़ रखा है? कॉर्पस कैलोजम ने जोड़ रखा है। कॉर्पस कैलोजम का आगे का जो हिस्सा है जो मुड़ा हुआ है उसको हमने गेनू बोला, पीछे वाले को हमने स्प्लेनियम बोला, और उस स्प्लेनियम में से एक फाइब्रस पार्ट निकल रहा है जो कि पेड़ हैं, 2 है, उनको हमने क्या बोला है? फॉर्निक्स बोला है। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और वो जो दोनों फॉर्निक्स है वो दोनों हेमिस्फीयर्स में जाती है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो क्या है? जो अखरोट जैसा दिखता है हमारे को, उसको हमने क्या बोला है? सेरिब्रम कॉर्टेक्स या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला है। जो आउटर पोर्शन है सेरिब्रम का, उसको हमने क्या बोला है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला है, जो कि क्या बनाता है? ग्रे मैटर बनाता है। ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर वो होता है जो कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से बने हैं।
किससे बने हैं? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से बने हैं। और जो माइलिनेटेड से बनते हैं वो क्या बनाते हैं? वाइट मैटर बनाते हैं। जो सरफेस है कॉर्टेक्स का वो क्या है? बहुत ही ज्यादा फोल्डेड है, तभी तो हम उसको क्या बनाते हैं। अगर तुमने कभी देखा हो अखरोट को, तो तुम देखोगे कि अखरोट का कैसे होता है स्ट्रक्चर, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे सरफेस उसका ऐसे होता है। अब क्या है, हमारे सेरिब्रम का भी जो सरफेस है वो कुछ ऐसा ही है। तो ये जो उठी हुई चीजें हैं, ये जो क्या है, उठी हुई चीजें हैं, इनका भी नाम होता है। और जो ये नीचे बैठी हुई चीजें, जो गड्ढे हैं, ये जो गड्ढे हैं इनका भी नाम होता है। और ये जो उठी हुई चीजें हैं इनका भी नाम होता है। जो ये उठी हुई चीजें हैं, जो रिज उठा हुआ है, इसको हम बोलेंगे गाइरस। एक को हम क्या बोलेंगे? गाइरस। ज्यादा होंगी तो उनको क्या बोलेंगे? गाइराए। एक जो बैठा हुआ है, अगर वो एक है तो उसको हम बोलेंगे सल्कस, ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सल्काय बोलेंगे। ठीक है। तो अब देखो क्या है, जो अपवर्ड फोल्ड्स हैं, जो उठे हुए होते हैं ऐसे यूं ऐसे, ये जो उठे हुए हैं, ये जो तुम्हारे उठे हुए स्ट्रक्चर तुम्हारे को दिखेंगे, इनको हम क्या बोल रहे हैं? इन सबको हम बोल रहे हैं गायराए। और जो ये नीचे जो गड्ढे हैं, ये जो गड्ढे जो तुम्हारे को दिख रहे हैं, ये क्या है? तुम्हारे सल्काए हैं। तो जो अपवर्ड फोल्ड है, ऊपर उठे हुए फोल्ड, उनको गायराए बोला। और ऑल्टरनेट उनसे, तो एक गायराए यहाँ पर भी सल्काए होगा, एक दो गायराए के बीच में, दो गायराए के बीच में क्या होगा? एक सल्काए तो होगा ही। वैली होती है ना, वैली, दो पहाड़ बना देते हैं। क्या बना देते हैं? दो पहाड़ बना देते हैं। और दो पहाड़ की जगह के बीच में क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। तो ये जो पहाड़ है ये क्या है? गायराए है। और जो ये वैलीज हैं ये क्या है? सल्काए हैं। ठीक है। ऐसे ही तुम पढ़ोगे कि जो बहुत गहरा, सबसे बड़ा जो सल्कस है वो कौन सा है? सेंट्रल सर्कस है। क्या है? सेंट्रल सल्कस है, जिसने तुम्हारे ब्रेन को डिवाइड किया है इनटू फ्रंटल एंड पेराइटल, राइट। और एक है पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, जिसने तुम्हारे पेराइटल और ऑक्सीपिटल लोब को डिफरेंशिएट किया है। एक है लेटरल सल्कस, मतलब लेटरल ऐसे गड्ढा सा जा रहा है, जिसने तुम्हारे किसको? पेराइटल को, राइट, पेराइटल को और टेम्पोरल को किससे अलग, सॉरी, पेराइटल को और फ्रंटल को किससे अलग किया है? टेम्पोरल से अलग किया है। तो ऐसे 2, 3, 4 तरीके के सल्कस हम पढ़ने वाले हैं, जिसने तुम्हारे ब्रेन के हर हेमिस्फीयर को चार भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। तो अब क्या है, अपवर्ड फोल्ड को क्या बोला? गायराए बोला। और जो ग्रूव्स हैं उनको क्या बोला? सल्काए बोला। ग्रे मैटर के नीचे बहुत सारे मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स हैं। मेड्यूलेटेड मतलब जिनमें क्या है? मायोलिन शीथ है। क्या है? मायोलिन शीथ है। नर्व फाइबर्स कनेक्टिंग द न्यूरॉन्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स with those located elsewhere in the brain। जो लार्ज कॉन्सेंट्रेशन है मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स का, वो क्या देता है? एक ओपेक अपीयरेंस देता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? व्हाइट मैटर बोला गया। ग्रे मैटर के नीचे क्या होगा? हमारा व्हाइट मैटर होगा। और ये व्हाइट मैटर किसका बना हुआ होगा? उन न्यूरॉन्स का या नर्व फाइबर्स का बना होगा जिनके ऊपर क्या होती है? माइलिन शीथ होती है। क्या होती है? माइलिनेटेड लिख दिया मैंने, माइलिन शीथ लिखना चाह रही थी मैं। ठीक है। क्या होती हैं ये? इनके न्यूरॉन्स के या नर्व फाइबर्स के ऊपर क्या होती है? माइलिन शीथ। जल्दी से रिवाइज कर लो, माइलिन शीथ कौन बनाता है? माइलिन शीथ हमारा कौन बनाता है? श्वान सेल बनाता है। याद आ गई वो बात, न्यूरीलेमा वाली। चलो अब ये देखो, तुम्हारे लिए एक डायग्राम और है। ये जो तुम्हारे को दिख रहा है एकदम ऐसे लगा हुआ, जैसे किसी ने तेज छुरी से कट मार दिया हो, ये तुम्हारे ब्रेन को जो डिवाइड कर रहा है इनटू लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल फिशर बोलते हैं, मतलब जिसको बहुत गहरा कट मारा हो। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे तुम्हारे क्या होते हैं? सेंट्रल सल्कस भी होंगे, फिर क्या होंगे? तुम्हारे पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस भी होगा। समझ आ गई? अब ये क्या है? देखो सल्काए दिखा के तुम्हारे को क्या है? सल्काए जो गड्ढे हैं, और गायराए क्या है? जो उठी हुई जगह है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ऑरेंज जगह फ्रंटल है, ब्लू पेराइटल है, ये पर्पल वाला टेम्पोरल लोब है, और पीछे ग्रीन वाला क्या है? ग्रीन वाला क्या है? ऑक्सीपिटल है। यही चारों लोब लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी है, राइट हेमिस्फीयर में भी है। तो हर लोब तुम्हारा कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 4 लोब्स में डिवाइडेड है। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई?
चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो दो में डिवाइडेड है। ऊपर वाली जगह क्या है, यहाँ पर नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स है, जिससे क्या बना है, ग्रे मैटर बना है। और नीचे क्या है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, जिनसे क्या बना है, व्हाइट मैटर बना है। क्या बना है, व्हाइट मैटर बना है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? चलो अब आगे देखो, लोब्स क्या है, अलग अलग तरह के लोब्स हैं, राइट। 4 लोब्स हमने पढ़े, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। डीप फिशर होता है जिसको लॉन्गिट्यूडनल फिशर बोले, हमें पता है भैया, जिसने क्या डिवाइड किया है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है, सेपरेट्स इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में क्या है, 4 लोब्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन में देखें तो ये जो लाल हिस्सा है तुम्हारा, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल है येलो वाला, पीला रंग का, नीला वाला ऑक्सीपिटल लोब है, और जो ये कान पे तुम्हारे ये क्या थी, हमारी टेम्पोरल बोन थी, ये राइट, याद है तुम्हारे को, ये टेम्पोरल बोन्स हमारी, पैराइटल बोन हमारी क्या यहाँ पे फ्रंटल बोन थी, ऑक्सीपिटल बोन थी, ये सारी पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? तो उन्हीं बोन्स के नाम पर क्या रख दिया है, सॉरी लोब्स के नाम से ही बोन है। और तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो बोन्स है वही लोब का नाम भी है। समझ आ गई? ये पर्पल रंग का, बैंगनी रंग का क्या है, टेम्पोरल लोब है, और ये जो छतरी जैसा बना हुआ है सेरिब्लम है, और ये जो नीचे जा रहा है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये है तुम्हारा बड़ा मस्तिष्क, ठीक है। चलो अब जो सेंट्रल सल्कस है वो क्या करता है, फ्रंटल को पैराइटल से अलग करता है। लैटरल क्या करेगा, लैटरल करेगा किसको, फ्रंटल को टेम्पोरल से अलग करेगा। पैराइटल ऑक्सीपिटल क्या करेगा, सल्कस क्या करेगा, पैराइटल को ऑक्सीपिटल से अलग करेगा। इतनी बात समझ आ गई? चलो ये डायग्राम और तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया डायग्राम है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है सब इसके अंदर है। देखो कैसे ये सेंट्रल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, देखो इसमें मार्क भी कर रखा है। इतने बढ़िया डायग्राम्स लाइनों के चैप्टर तुम्हारे को तुम हंस हंस के पढ़ोगे, ठीक है। सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, ठीक है, क्या है, ये कट है जिसमें लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर हो गया। फिर क्या है, फ्रंटल लोब है, ये आगे का तुम्हारा, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं पूरा, तो ये आगे का तुम्हारा क्या था, फ्रंटल। फिर क्या हुआ, ये सेंट्रल सल्कस आ गया, यहाँ से ऐसे डिवाइड हो गया, दोनों तरफ ऐसे डिवाइड हो गए सेंट्रल सल्कस से। तो जो फ्रंटल है वो आगे चला गया, और पीछे क्या आ गया, ये पीछे क्या आ गया तुम्हारा, पैराइटल लोब आ गया। अब यहाँ पर क्या आया, लैटरल सल्कस भी आ गया, यहाँ से ऐसे लैटरल सल्कस भी आ जाएगा, जो कि क्या बना देगा, ऑक्सीपिटल लोब बना देगा, दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में। यहां पर भी तुम देख सकते हो, ठीक है, देख रहे हो, सेंट्रल सर्कस तुम्हारे को दिखा, ये वाला क्या है, सेंट्रल सर्कस है, राइट। लेटरल सर्कस कौन सा है, ये वाला तुम्हारा लैटरल सर्कस है, ठीक है। टेम्पोरल लोब तुम्हारे को दिखाई दे रहा है, सेरिब्रम तुम्हारे को ये मैगी जैसा या फिर अखरोट जैसा स्ट्रक्चर सेरिब्रम है, सेरिबेलम यहाँ छोटा सा है, और यहाँ पे पॉन्स और मेडुला आएंगे, और ब्रेन स्टेम आएगी, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगी। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी बातें समझ आ गई तभी हमारे को आगे समझ आएगा। तो अब क्या है, फंक्शनल एरिया बता रहे हैं हम किसके, सेरिब्रम के। तो सेरिब्रम में आपके पास काफी सारे फंक्शनल एरियाज हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, पहले वाले को हम बोलते हैं मोटर एरिया। क्या बोलोगे तुम, मोटर एरिया। मोटर एरिया मतलब जहां से तुम्हारे को सिग्नल आता है, जहां से तुम्हारे को सिग्नल आता है वो क्या है, तुम्हारा मोटर एरिया है। दूसरा तुम्हारा होगा, एक फंक्शनल एरिया है तुम्हारा मोटर एरिया, मोटर है जो तुम्हारी शरीर की जो बताएगी तुम्हें क्या करना है। दूसरा है जहां से तुम्हारे रिसेप्टर से जो जाता है सिग्नल, तुमने गरम को छुआ तो ये सिग्नल है ना कि ये गरम है, ये जाएगा, वो क्या है, सेंसरी रीजन, सेंसरी एरिया है। और जहां पे इन सब की प्रोसेसिंग हो रही है, जो तुम्हारा क्या है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तुम्हारा ब्रेन का, वो क्या है, एसोसिएशन एरिया, जहां पे तुम्हारे इनपुट की प्रोसेसिंग हो रही है, एसोसिएशन एरिया। ये चारों क्या है, तुम्हारे फंक्शनल एरियाज हैं। In each cerebral hemisphere, there are 3 types of functional areas: सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, पीछे एक है मोटर एरिया। सेंसरी मतलब जो रिसीव करते हैं इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर्स, सेंस ऑर्गन से, साथ ही में जहां से और भी सिग्नल्स आ रहे हैं वहां से जो रिसीव करते हैं।
एसोसिएशन जहां पे इनपुट की क्या होती है, इंटरप्रिटेशन, इस इनपुट को जो सिग्नल आया है उसको समझा जाता है, जहां समझा जाता है, जहां प्रोसेसिंग होती है, वो क्या है, एसोसिएशन एरिया है। और जो क्या करता है, रिस्पॉन्स शुरू करता है, राइट। और एसोसिएटेड किससे है, मेमोरी से है, लर्निंग से है, रीजनिंग से है, ठीक है। तीसरा है हमारा मोटर एरिया, जो कि क्या करता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, भेजता है, बताता है तुम्हें क्या करना है, मतलब यहां से क्या करना है वो तो तुम्हारा किसने बताया, वो तुम्हारा एसोसिएशन एरिया ने बताया। करवाता कौन है, मोटर एरिया। करवाता कौन है, मोटर एरिया है। दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू द इफेक्टर्स। साथ ही में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे हम। द प्री सेंट्रल एरिया लाइज इन द फ्रंटल लोब इमीडिएटली एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस। कौन है ये, प्री सेंट्रल या मोटर एरिया। तुम्हारा जो सेंट्रल सल्कस आ रहा है ये क्या है तुम्हारा, अभी हम पीछे भी देखेंगे, चलो पीछे ही देखते हैं। ये देख लो यहाँ पे सल्कस है ना, तो इसके जस्ट आगे यहाँ पर क्या होगा, प्री मोटर एरिया होगा, और क्योंकि और इसके प्री सेंट्रल मोटर एरिया होगा और पोस्ट सेंट्रल मोटर एरिया इसके पीछे होगा, सल्कस के पीछे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। जो नर्व सेल्स हैं जो क्या है, उनको पिरामिडल सेल्स बोलते हैं, जो इनिशिएट करते हैं क्या, हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। जो पोस्ट सेंट्रल है वो कहाँ है, एरिया लाइज इन द पेराइटल लोब। वो कहाँ है, सेंट्रल सर्कस के पीछे है। सेंट्रल सर्कस के पीछे क्या है, पेराइटल लोब है। तो पेराइटल लोब में क्या हुआ, पोस्ट सेंट्रल एरिया हुआ, सेंसरी एरिया, ठीक है। तो दो हमने क्या पढ़ लिए यहाँ पर, जो प्री सेंट्रल मोटर एरिया है वो कहाँ है, फ्रंटल लोब में है, राइट। एंड जो क्या है दूसरा, पोस्ट सेंट्रल जो सेंसरी एरिया है वो कहाँ है, हमारा पेराइटल लोब में है। अब जो सेंसरी एरिया क्या है, वो क्या करता है, रिसीव करता है सेंसेशंस, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, टच। सेंसरी एरिया है तो पेन आएगा, स्मेल आएगी, सब कुछ किससे आएगा, सेंसेस से आएगा। प्रेशर है, टेम्परेचर है स्किन से, ये सब कहाँ से आएगा, आपके रिसेप्टर्स से आएगा। और कहाँ जाएगा, पोस्ट सेंट्रल एरिया में, एसोसिएशन एरिया में, जो क्या है, सेंसरी है। द सेंसरी स्पीच एरिया, ध्यान से पढ़ना, सेंसरी स्पीच एरिया। स्पीच क्या होती है, जो तुमने बोला, जो तुमने मुंह से बोला वो भी तो तुम सुनते हो। अगर मान लो तुम्हारे को सुनाई नहीं दे रहा कि तुम क्या बोल रहे हो, तो तुम कभी भी सही नहीं बोल पाओगे। सेंसरी स्पीच एरिया मतलब जो अपनी खुद की आवाज सुने और उसको समझे, उसको हमने क्या बोला है, सेंसरी स्पीच एरिया बोला है। कहाँ होता है, लोअर पार्ट ऑफ द पेराइटल लोब। जो पेराइटल लोब है तुम्हारा पीछे वाला, उसके लोअर पार्ट में होता है और टेम्पोरल तक जाता है, यहां से ऐसे जाता है टेम्पोरल में, ठीक है। ये क्या करता है, जो तुमने बोले हैं शब्द उनको सुनता है। दूसरा होता है ऑडिटरी, जो दूसरों की बातों को सुन के सेंस भेजता है, वो कहाँ होता है, लेटरल सल्कस के बिल्कुल नीचे होता है, टेम्पोरल लोब में, ठीक है। इट्स द सेंटर फॉर हियरिंग, वर्निक्स एरिया। क्या है, सेंटर फॉर हियरिंग होता है, सॉरी वर्निक्स एरिया अलग है। अब जो वर्निक्स एरिया है वो कहाँ लोकेटेड होता है, लेफ्ट टेम्पोरल लोब में, जो कि क्या प्ले करता है रोल इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच एंड स्पीकिंग इन कोहेरेंट सेंटेंसेस। क्या है, स्पीकिंग इन कोहेरेंट सेंटेंसेस, मतलब ये आपको वर्निक्स एरिया क्या है, बोलने में मदद करता है। क्या करता है, बोलने में मदद करता है, साथ में जो आपकी स्पीच है, जो आप बोल रहे हो उसको समझने में भी मदद करता है। विजुअल एरिया कहाँ होता है, विजुअल एरिया तुम्हारा यहाँ ऑक्सीपिटल में होता है, यहाँ पीछे, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीपिटल में क्या होता है, विजुअल एरिया होता है। साइट कहाँ होगी, क्या है, साइट कहाँ होगी, विजुअल एरिया के साथ में ही होगी, ऑक्सीपिटल में, ठीक है। जो ऑक्सीपिटल ये क्या है, सेंटर फॉर साइट। साथ ही में जो ऑल फैक्ट्री है, स्मेल है, वो कहाँ है तुम्हारा, टेम्पोरल लोब में है। वो कहाँ है तुम्हारा, साइड्स में है, यहाँ पर है। इट रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम द नोज, ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल, वाया ऑल फैक्ट्री नर्व एंड इंटरप्रेट्स देम। टेस्टिंग एरिया कहाँ होता है, पेराइटल में, जहाँ पे तुम्हारी टंग से सेंसेस जाते हैं, इन द लेटरल सर्कस, अबव द लेटरल सर्कस, इन द पोस्ट सेंट्रल सेंसरी एरिया। जो नर्व इम्पल्सेस हैं जो टंग से आ रहे हैं वो कहाँ आते हैं, वो यहीं आते हैं, टेस्टिंग एरिया में। इतनी बात समझ आ गई। मोटर स्पीच एरिया कॉल्ड द ब्रोकास मोटर स्पीच लाइज इन द फ्रंटल लोब। यहाँ फ्रंटल लोब में तुम्हारा क्या होता है, ये ब्रोकास स्पीच एरिया होता है।
दूसरे जो फंक्शनल एरियाज हैं ऑफ द सेरिब्रम इंक्लूड विजुअल एसोसिएशन एरिया इन द ऑक्सीपिटल लोब, विजुअल वाले सारे कहाँ हैं? ऑक्सीपिटल में। पेराइटल एसोसिएशन एरिया, पेराइटल एसोसिएशन एरिया पेराइटल लोब में होगा। एसोसिएशन क्या करेगा? एसोसिएशन करेगा कि जो हमारे बातों को समझ रहा है, जो समझ रहा है सेंसेस को, वो क्या है? एसोसिएशन एरिया, राइट। और उसके बाद क्या है? फ्रंटल एसोसिएशन एरिया इन द फ्रंट लोब एंड टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया इन द टेम्पोरल लोब। और हर लोब के अपने अपने फंक्शन होते हैं। एसोसिएशन एरिया क्या होता है? पोर्शन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो ना रिसीव करता है ना सेंड करता है। वो क्या है? इट अपीयर्स टू प्रोसेस एंड इंटरप्रेट। दो शब्द हैं, प्रोसेसिंग करना और इंटरप्रिटेशन करना। किसका? सेंसरी इंपल्सेस का। ये देखो, ये डायग्राम है तुम्हारा जहाँ पे तुम्हारे को समझ आएगा मोटर एरियाज और क्या है। देखो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, प्री मोटर कॉर्टेक्स, फ्रंटल आई फील्ड, ब्रोकाज एरिया। ठीक है, ये देखो क्या दिखा रखा है तुम्हारे को यहाँ पे, ब्रोकाज एरिया भी दिखा रखा है। सेंट्रल सल्कस भी तुम्हें बताया है, यहाँ पे तुम्हारे को लेटरल सल्कस भी बताया है, राइट। बहुत सारे सल्कस तुम्हारे, तीनों सल्कस तुम्हारे को बताए गए हैं। प्राइमरी क्या है? सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, गस्टेटरी कॉर्टेक्स मतलब टेस्ट, गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या पढ़े थे हमने? टेस्ट के रिसेप्टर्स, राइट। फिर क्या है हमारा? वर्निक्स एरिया है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, विजन वाले कहाँ होंगे? ऑक्सीपिटल लोब में। विजुअल एसोसिएशन एरिया। ऑडिटरी वाले कहाँ है? देखो, हियरिंग वाले यहाँ पर है, सबकी मार्किंग है। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ये सब क्या है? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, रेड कलर का ये मोटर कॉर्टेक्स है। क्या है? सेंट्रल सल्कस से प्री मोटर एरिया, प्री सेंट्रल मोटर एरिया, जहाँ पे सब क्या आते हैं? यहाँ से सब क्या जाते हैं? इम्पल्सेस सेंड होते हैं। ये पीछे वाला क्या है? पोस्ट सेंट्रल एरिया। क्या है? पोस्ट सेंट्रल एरिया, फंक्शनल एरिया, जहाँ पे क्या आते हैं? सारे सेंसेस आते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब आता है हमारा बेसल गैंग्लिया। सो बेसल गैंग्लिया क्या है? ये छोटे छोटे पैचेस हैं, किसके? मासेस हैं ग्रे मैटर के, जो कि कहाँ सबमर्ज हैं? इसको तुम यहाँ पे ऐसे जोड़ दोगे, ग्रे मैटर के जो कहाँ सबमर्ज हैं, कहाँ दबे हुए हैं? सब कॉर्टिकल सब्सटेंस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? जो कॉर्पस ट्रायटम है, द लार्जेस्ट न्यूक्लियस। अब क्या है? बेसल गैंग्लिया पढ़ रहे हैं, जिसको हम बेसल न्यूक्लिया भी बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? बेसल न्यूक्लिया, कॉर्पस ट्रायटम है। ये कहाँ पर है? बेसल गैंग्लिया का मास ऑफ ग्रे मैटर है, जो कहाँ प्रेजेंट है? बेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, इन क्लोज रिलेशन टू थैलेमस। थैलेमस से क्या स्टार्ट हो गया हमारा? डायनसेफेलॉन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? डायनसेफेलॉन स्टार्ट हो गया। लेंटिक्युलर न्यूक्लियस क्या है? वो भी बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। उसके बाद हम फंक्शंस देख लेते हैं बेसल गैंग्लिया के। कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ड्यूरिंग वॉलंटरी एक्शन, जब हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो इनका कंट्रोल करना कि होता ही नहीं जाए, रोकना भी है इनको। मैंने क्या कहा था? जब हमारे शरीर में एक चीज चालू होती है तो उसको कोई रोकने वाला भी होता है। कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी, कंट्रोल ऑफ मसल टोन, कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड मूवमेंट्स एंड रोल इन अराउजल मैकेनिज्म। पार्किंसन डिजीज कब होता है? जब किसमें डैमेज होता है? हमारे बेसल गैंग्लिया में। और किसमें? जो विल्सन्स डिजीज होता है, जो कॉर्पस ट्रायटम पड़ा था, जब बेसल गैंग्लिया में क्या होता है? डिजीज होता है तो उसको डैमेज होता है, उसको पार्किंसंस डिजीज बोलते हैं। विल्सन डिजीज कब होता है? जब लेंटिक्युलर न्यूक्लियस डैमेज होता है। ये नोट कर लो। फंक्शंस क्या है हर लोब के? ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। फ्रंटल लोब क्रिएटिव आइडियाज लेकर आता है। टेम्पोरल लोब क्या लेकर आता है? साउंड्स इंटरप्रेट करता है। ध्यान से पढ़ो, फ्रंटल लोब क्या करता है? ये वाला लोब, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं यहाँ पर। टेम्पोरल लोब साइड वाले में क्या आता है? साउंड्स। अब ये समझ लो कि यहाँ पे टेम्पोरल है, इसके पास में कान है, तो जो भी यहाँ से जाएगा वो टेम्पोरल लोब में जाएगा। मतलब क्या करेगा? अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग स्पोकन, क्या बोला जा रहा है, साउंड्स को सुनेगा। पेराइटल में पीछे यहाँ पर क्या है? तुम्हारी फीलिंग्स है, टच, हॉट, कोल्ड रीजन्स यहाँ पर आएंगे। इस एरिया में क्या होगा? अलाउ करा जाएगा एक्यूरेटली फॉलो डायरेक्शंस ऑन दी मैप, डायरेक्शंस को फॉलो जाएगा। रीडिंग अ क्लॉक और ड्रेसिंग अ पर्सन भी यहीं पे होगा, पेराइटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब में क्या होगा? विजुअल एरिया, आईज क्या देख रही हैं और उनको समझने का कहाँ होगा? ऑक्सीपिटल एरिया में, जहां पे तुम्हारा विजुअल एरिया है या फिर विजुअल एसोसिएशन एरिया भी है।
ये देख लो डायग्राम एक बार तुम, सबके फंक्शंस दे रखे हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब जहाँ पे तुम्हारा ऑडिटरी प्रोसेसिंग है, मेमोरी है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है। ब्रेन स्टेम में क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलेंट्री कहाँ थे, वॉलेंट्री थे तुम्हारे बेसल गैंग्लिया के फंक्शन में। पेराइटल लोब में क्या है, टच है तुम्हारा और इमोशंस है तुम्हारे, राइट, क्या है, इमोशंस है। ऑक्सीपिटल में सारा देखने से रिलेटेड काम है और सेरिबेलम में बैलेंस है, क्या है तुम्हारा, बैलेंस है। कौन है हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन या फिर इक्विलिब्रियम बनाने वाला, कौन है, सेरिबेलम है। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, डायनसेफेलॉन की, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस क्या है, बहुत ही पतला है और नर्वस टिश्यू से नहीं बना है। एंटीरियर पार्ट है हमारे वैस्कुलर एरिया का, जो कि फोल्डेड रहता है टू फॉर्म एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। ठीक है, क्या बनाता है, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस बनाता है। इसके जस्ट पीछे, जस्ट बिहाइंड द एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस क्या है, एपिथीलियम क्या बनाती है, एक छोटी सी डंडी बनाती है, स्टॉक बनाती है, जिसको पीनियल स्टॉक बोलते हैं। वो क्या बनाती है, राउंडेड बॉडीज बनाती है, जिसको हम बोलते हैं पीनियल बॉडी। अब ये पीनियल बॉडी क्या है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। जो थैलेमस है वो क्या है, कहाँ रहता है, सुपीरियर, विच लाइज सुपीरियर टू द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से थोड़ा ऊपर रहता है। कौन है वो, थैलेमस। थैलेमस है, किसका बना हुआ होता है, ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, ग्रे मैटर का बना हुआ होता है थैलेमस। ऑप्टिक नर्व्स जो कहाँ से आती हैं, ऑप्टिक्स क्या होता है, तुमने पढ़ा सुना होगा, जेन ऑप्टिक्स, खन्ना ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होते हैं, जब चश्मे बनते हैं, चश्मे किसके लिए होते हैं, आईज के लिए होते हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स कहाँ से लाती हैं सिग्नल्स, आईज से लेकर आती हैं और एक क्रॉसिंग बनाती हैं ऑप्टिक कियाज्मा, किसके सामने, हाइपोथैलेमस के आगे, राइट। अब जो हाइपोफाइसिस है उसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी, पिट्यूटरी ग्लैंड को तुम हाइपोफाइसिस बोलते हो, जो कि किससे जुड़ी हुई होती है, हमारे हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है, एक डंडी के थ्रू, एक स्टॉक के थ्रू, जिसको हमने बोला है इनफंडिब्यूलम। अभी सब हम डायग्राम में देखेंगे, तुम चिंता मत करो, अभी सिर्फ सुन लो। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन रिलीज करती है, याद है, हार्मोन रिलीज करती है। अब ये डायग्राम तुम्हारे को क्या दिखा रहा है, ये डायग्राम ज्यादा तो तुम्हारे को जितनी भी अभी तक चीजें पढ़ी हैं, एपिथैलेमस, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी तुम उसको बोल लो, वो भी तुम्हारे को दिखा देगा, थैलेमस भी दिखा देगा, जो कि कहाँ है, मिड ब्रेन से सुपीरियर है। ये रही थैलेमस, देखो यहाँ पर क्या है, ये थैलेमस है, थैलेमस मार्क हो रहा है, देखो ये रहा थैलेमस, यहाँ पर क्या है, मिड ब्रेन से जस्ट सुपीरियर क्या है, थैलेमस है। ये उसके नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस है, क्या है, हाइपोथैलेमस है। तुम्हारे को ये ऑप्टिक कियाज्मा भी देखने को मिल रहा है, क्या है, जो ऑप्टिक नर्व्स की क्रॉसिंग बन रही है, किसके आगे, थैलेमस के आगे। साथ ही में तुम्हारे को पीनियल ग्लैंड भी देखने को मिल रही है, जो कि किस पे है, पीनियल ग्लैंड किस पे, एक स्टॉक पे बंधी हुई है, राइट। सब कुछ दिख रहा है तुम्हारे को यहाँ पे तुम्हारे को मैमिलरी बॉडीज भी देखने को मिलेंगी, राइट, पॉन्स भी देखने को मिल रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी तुम्हारे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मोस्टली स्ट्रक्चर में हमारी सारी चीजें कवर हो गई हैं। आगे हम बात करते हैं, देखो ये डायग्राम मैं फिर से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर देखो तुम्हारे को हाइपोथैलेमस बहुत ही बढ़िया तरीके से दिख रहा है, ये तुम्हारी ऑप्टिक नर्व है। ये देखो ये क्या है, ऑप्टिक नर्व, जो कि थैलेमस के आगे क्या बनाती है, ऑप्टिक कियाज्म, क्रॉसिंग बनाती है। ये अखरोट जैसे स्ट्रक्चर क्या है, तुम्हारा पूरा सेरिब्रल या सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, साथ ही में तुम्हारी पीनियल ग्लैंड भी तुम्हारे को ये देखने को मिल जाएगी तुम्हारे को। ठीक है, हाइपोथैलेमस भी देख लिया, सेरिबेलम हम पहले ही देख चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी हमने देखा हुआ है। आगे बढ़े, चलो अब है तुम्हारे फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी क्या है, हाइपोथैलेमस भी हमारी क्या है, एक तरीके की हाईली वैस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या करती है, इंटीग्रेट करती है और कंट्रोल करती है विसरल एक्टिविटीज, मतलब इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो हमारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि
तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? विसरल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, साथ में हमारे शरीर का टेम्परेचर होम्योस्टैटिस मेंटेन करने में भी मदद करता है, साथ ही में एक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में क्या बना हुआ है? इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। तो वो इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन कौन बनाने में मदद करता है? हाइपोथैलेमस बनाने में मदद करता है। कनेक्शन बिटवीन पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है ग्रोथ, सेक्सुअल बिहेवियर। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है, यही बोला, होम्योस्टैटिस मेंटेन करता है, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं? थर्मोस्टैट भी बोलते हैं। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और क्या करता है? एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्टिविटीज, ग्रोथ, सेक्सुअल एक्टिविटीज भी कंट्रोल करता है। भूख लगना, प्यास लगना, पेट भर जाना, सैटिस्फाइटी, फीलिंग ऑफ बीइंग सैटिस्फाइड, ये सब कहाँ से आती हैं? हाइपोथैलेमस से आती है। और क्या इन्फ्लुएंस होता है? रेस्पिरेशन और हार्ट बीट भी कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। टेम्परेचर मेंटेन करना, तुम्हारी सारी एक्टिविटीज मेंटेन करना, विसरल एक्टिविटीज जैसे कि होम्योस्टैटिस, और तुम्हारा रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, तुम्हारे को प्यास लगना, भूख लगना, पेट भर जाना, ये सारी फीलिंग्स कहाँ से आती है तुम्हारे पास? हमारे हाइपोथैलेमस से आती हैं, हमारे हाइपोथैलेमस से आती हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं हमारा फोर ब्रेन। क्या कंप्लीट कर रहे हैं? हमारा फोर ब्रेन हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम अगली कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मिड ब्रेन। क्या पढ़ने वाले हैं? मिड ब्रेन पढ़ने वाले हैं, और साथ ही में उसके पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन, और एक दो चीज़ें जैसे कि लिम्बिक सिस्टम है, वेंट्रिकल्स है, और हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ये सब हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। मिलती हूँ मैं आपसे वहाँ, तब तक के लिए बाय बाय।